तो इस वीडियो में हम लोग जेस 2024 का कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। तो कट ऑफ क्या रहेगा वो डिपेंड करेगा कितना स्टूडेंट्स अपेयर हुए हैं, क्वेश्चंस का लेवल क्या था और कितने स्टूडेंट्स को वो लोग सिलेक्ट करना चाहते हैं डिपेंडिंग ऑन द इंस्टीट्यूट्स। ओके, तो कट ऑफ अगर पार्ट ए देखा जाए तो पार्ट ए में से कम से कम 15 क्वेश्चंस ऐसे थे, 13 to 15 क्वेश्चंस जो इजीली डुएबल था, जो इजीली कोई अगर थोड़ा सा भी प्रिपरेशन करके मतलब गया है तो वो सब दे कैन इजीली सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। ओके, पार्ट ए क्वेश्चन। तो ये 13 और 15 में से तो 7-8 क्वेश्चन ऐसा था कि तुम देख के ही बोल सकते हो कि आंसर क्या होगा ऐसा। और उसमें से 5 क्वेश्चन मान लीजिए थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना होगा, थोड़ा सोचना होगा, देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। पर वो डिपेंड करता है तुम्हारा एक्यूरेसी कितना होगा। 13 to 15 क्वेश्चन अगर तुम्हें सही हो गया, अगर तुमने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी किए हैं तो उधर से तुम्हारा 5 क्वेश्चन का जो निगेटिव मार्किंग है वो भी ऐड हो जाएगा इस पर। तो पार्ट ऐसे मान लेते हैं कि 13 एवरेज जो सही हुआ है वो 10, ठीक है। और पार्ट बी से 15 क्वेश्चंस थे। 15 क्वेश्चन में से जितना देखा कि 6 क्वेश्चन तो आराम से किए जा सकते थे। 6 से 5 to 7 क्वेश्चंस आर इजीली डूएबल। they are based on some concepts and some mathematics. Okay, some mathematics is there if you apply your knowledge, so you can solve these problems easily. तो पार्ट बी में से 5 से 6 क्वेश्चन इजी था, बट ऑन एवरेज मतलब बहुत सारे क्या करते हैं, बहुत सारे कि 10 के आसपास भी क्वेश्चंस करने लग जाते हैं, तो उस पर से अगर 4-5 सही भी हुआ तो 5 गलत भी हो जाएगा। तो हम ऑन एवरेज मान लेते हैं कि 5 क्वेश्चन सही हुआ है, ठीक है, 5 क्वेश्चन सही हुआ है। और पार्ट सी इस बार एन क्वेश्चन था। एन क्वेश्चन में से एन क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन था, तो 10 क्वेश्चन आर देयर। आउट ऑफ 10 क्वेश्चन आई थिंक 3 or 4 क्वेश्चन आर इजीली टारगेटेबल। ओके, सो आउट ऑफ दिस 3 and 4 वी कैन टेक। ये चारों में से हम ये सब बोल सकते हैं कि पहला एक क्वेश्चन था जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का दिया हुआ था, वो भी इजी था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो भी इजी था। उसके बाद और एक क्वेश्चन था वो शाई दिया हुआ था, एन एल एन एक्स प्लस 1 - एक्स एन एल एन ऑफ 1 - एक्स, उस पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स निकालना था, वो भी इजी था। और एक क्वेश्चन था जो तुम इजीली कर सकते थे, वो था कि रोटेशन मैट्रिक्स दिया हुआ था शायद, उस पर तुमको बोला गया था कि सेक्स स्क्वायर फाई का वैल्यू क्या होता है, और या वो क्वेश्चन था कि फ्लक्स निकालना था। तो 3-4 क्वेश्चन इजी थे। तो बहुत सारे ने 5-6 भी अटेम्प्ट किए हैं, तो उन लोगों का तो मार्क अच्छा ही आएगा। तो पार्ट सी में से हम एवरेज मान लेते हैं कि 3 to 4 क्वेश्चन बहुत होगा सही हुआ है। जिसका सिलेक्शन होने वाला है 3-4 क्वेश्चन तो सही होगा ही, ठीक है। तो इस पे से हम रफ कैलकुलेशन बना देते हैं कि अगर पार्ट ए से 10 क्वेश्चन सही हुआ तो 10 × 1 10, प्लस पार्ट बी से अगर 5 क्वेश्चन सही हुआ तो 5 × 3 15। अगर पार्ट सी से 3 क्वेश्चन सही हुआ तो 3 × 3 9, तो 25 + 9 34। ओके, 34 आ रहा है। 34 में से भी बहुत सारे निगेटिव्स जाएंगे, ऐसे वैसे होगा। तो 34 मैंने जो कैलकुलेट किया है वो इंक्लूडिंग एम टी है। क्वेश्चन में एम टी ए मिला था, तो वो मतलब मान के कैलकुलेट किया है। तो 25 + 9 34। तो 34 में से 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे होगा कि 2-3 मार्क्स ऐसे भी निगेटिव में जाएगा, तो अराउंड 30। तो 30 के आसपास, 30 रेंज 28 से 31, दिस इज़ द रेंज फॉर दिस ईयर्स कट ऑफ। इससे ज़्यादा नहीं जाएगा जितना मेरा प्रेडिक्शन है। जितना कैंडिडेट्स 5000 के आसपास अगर अपेयर हुए, इस बार टेक्निकल ग्लिचेस भी था, लोग जैसे बोल रहे टेक्निकल ग्लिचेस भी था, और उसके साथ वो भी कम स्टूडेंट भी अपेयर हुए हैं, बहुत सारे एग्जाम चल रहे हैं। तो इसीलिए कट ऑफ भी ऐसे ही रहेगा। 5000 के आसपास अगर स्टूडेंट और 700 तो सिलेक्ट होंगे ही, तो 700 होंगे तो कट ऑफ 22 की तरह ही जाएगा, 28 के आसपास की। एम टी एम मिला है इस बार, तो थोड़ा सा 2-3 मार्क ज़्यादा एक्स्ट्रा मान सकते हो। 22 में क्या 26 गया था, पेपर बहुत ईजी था, फिर भी इस बार तो थोड़ा सा टफ था 22 से, फिर भी हम मान सकते हैं 30 के आसपास, 26 + 4 30। तो 30 विल बी द कट ऑफ आई थिंक।